Hello everyone, my name is Akash Daksh and I welcome you to this Atomic Learning Process Installation Program. इससे पहले हमने 5 दिन की वर्कशॉप में बहुत सी डिगिंग की थी। हमने समझा था कौन कौन से आपके जो सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस हैं, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से लूप में आप फंस जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा था 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ और 5 एलिमेंटल वेज ऑफ लर्निंग जिसको हमको बिल्ड इन करना है एक प्रोसेस के अंदर। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू क्रिएट ए प्रोसेस फॉर आवर सेल्फ। सो दिस इज द टाइम, अब हम प्रोसेस क्रिएट करेंगे और एक प्रोसेस जो कि हमारे पर्पस पर अलाइन होगी। हमको अपना पर्पस भी क्लियर करना है विद द टाइम और उसी के साथ हम अपनी प्रोसेस डिजाइन करते रहेंगे। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द फर्स्ट वीक जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की ओर। और जो पहला दिन वो डेडिकेटेड है हमारे डिस्ट्रैक्शन को रिकॉग्नाइज करने के बारे में। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इवोल्विंग माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, अपने आप को इवोल्व करना है विद द पासेस ऑफ टाइम, विद एवरी सिंगल स्टेप वी टेक। सो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले उन डिस्ट्रैक्शंस को समझना कि जो आपकी स्टडीज़ में आ रहे हैं, जो आपके प्रोसेस में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम उनको एलिमिनेट, अवॉइड या कंप्लीटली हटाने की कोशिश करेंगे वन वे और नादर, या फिर उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकते हैं। सो हमारा जो डे 1 है दैट इज ऑन रिकॉग्नाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। सो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं वो सब चीज़ें, लेकिन सबसे पहले अब हम तैयार कर लेते हैं एक फंडामेंटल प्रोसेस जिसके ऊपर हम बिल्डअप करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक प्रोसेस के शुरुआत हम स्टार्ट करते हैं। वो प्रोसेस क्या है? दैट इज आपकी जर्नल राइटिंग। इसमें आपको एवरी सिंगल डे 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सोने से पहले देनी है। ये आपको स्टार्ट करना है अभी से ही। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत पावरफुल है। यू विल सी दैट इतने 21 डेज का जो प्रोग्राम है हमारा, आफ्टर 1 मंथ यू विल गेट टू नो कि कितना इम्प्रूवमेंट आ गया है। सो आपको क्या करना है, एवरी सिंगल डे सुबह उठते ही अपने पास अपनी जर्नल राइटिंग की बुक, नोटबुक अपने पास में रखिए। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सुबह के वक्त कि आपको अपने लिए एक गुड नोट लिखना है, पॉजिटिव नोट अपने लिए, 2-3 लाइन का, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक कमिटमेंट, जो आपकी कमिटमेंट है लाइफ में, अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है। अभी आपका एग्जाम है, जैसे वो हो सकता है, आपका करियर गोल हो सकता है, या फिर उस दिन का पर्टिकुलर डे का कोई कमिटमेंट। तो मेक श्योर अपने आप को रिमाइंड कराइए, लिखिए उसको 1 लाइन में, 2 लाइन में। और द थर्ड वन दैट इज वे टू मच इम्पोर्टेंट, दैट इज अ थैंक टू द गॉड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का दिन एक अपॉर्चुनिटी है, ये एज ए गिफ्ट आपको मिला है। ये प्रोमिस नहीं था कि आज आप उठेंगे, बट आप उठे हैं। सो थैंक्स टू द गॉड फॉर दैट। और ये अपॉर्चुनिटी है कुछ क्रिएट करने की, अपने कमिटमेंट को पूरा करने की और अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की। सो 5 मिनट आपको एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में अपने लिए ये देनी है। इसके लिए फिक्स टाइम का होना जरूरी है। ऑल राइट। उसी के बाद अब आपको रात को सोने से पहले भी 5 मिनट अपने लिए निकालनी है अपनी जनरल राइटिंग में। उसके अंदर आपको लिखना है कि आज का दिन आपका कैसा था, आपने कैसे इससे गो थ्रू किया, और आज की माइक्रो विंस क्या थी, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से आपको खुशी मिली। क्या था जो आज आपने अच्छा किया, जहाँ पर अपने आपने एफर्ट्स लगाए, और कहाँ पर आप थोड़ा सा डाउन हो गए। तो अब आपको एक कमिटमेंट करनी है, सोने से पहले अपनी लास्ट लाइन में लिखना है कि आज के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा। ऑल राइट। तो ये कमिटमेंट है, अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन देने का तरीका है। तो मेक श्योर कि सुबह 5 मिनट और शाम को सोने से पहले की 5 मिनट आप अपनी जनरल राइटिंग को दें एवरी सिंगल डे। दिस इज़ योर फंडामेंटल प्रोसेस। आपको इस पर बिल्डअप करना है, फिर हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे विद द टाइम। ऑल राइट, बट यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ओके, सो नाउ वी कैन मूव ऑन। तो फर्स्ट थिंग, आज हमको समझना है, आपके रिकॉग्नाइज करने हैं डिस्ट्रैक्शंस को। हम देखेंगे कि आपके डिस्ट्रैक्शन क्या है, मेंटल स्पेस में कैसे वो काम करता है, किस तरह से आपके डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन को लिस्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और डिस्ट्रैक्शंस जो बेसिकली डिस्गाइज में आते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो आपको लगता नहीं है वो डिस्ट्रैक्शन है उस मोमेंट पर, बट वो हैं, आपको लगता है कि ये हटा नहीं सकते हो, बट वो कर सकते हैं। और कैसे हम उनको अवॉइड करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और उसके बाद आपकी एक्शंस की, आज आपको अब से क्या क्या करना है। ऑल राइट।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? एनीथिंग दैट स्ट्यूप्स यू, कोई भी चीज़ जो आपको रोकती है वो करने में जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए, या फिर जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं अपने गोल की तरफ, जो आपका इंटेंटेड टास्क है, उसमें आपको स्लो करती है। हर वो चीज़ जो ऐसे आपको रोकती है, आपको हटाती है अपनी डायरेक्शन से, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, किसी भी मोमेंट पर कोई भी अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट डिस्ट्रैक्शन आपको स्लो डाउन कर देता है, आपकी डायरेक्शन को बदल देता है फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ऑल राइट, सो दिस इज द डिस्ट्रैक्शन। ये बेसिकली आपका जो फोकस है वो हटा देता है और अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट और अनअर्जेंट चीज़ों में आपका ध्यान लेकर जाता है। तो ये ज़रूरी है आपको समझना कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, तब तक आप उन पर काम नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो आपको ये समझना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास आ रहे हैं वो कैसे हैं और कहाँ से आए हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि डिस्ट्रैक्शन है क्या। हर वो चीज़ जो आपको आपके इंटेंडेड टास्क से दूर करती है, डिस्ट्रैक्शन है। नाउ, डिस्ट्रक्शन काम कहाँ पर करता है? एक्चुअली एक मेंटल स्पेस होता है। हमने देखा था मेंटल स्पेस, कि मेंटल स्पेस में क्या था, वो एक ग्राउंड होता है जहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस हो रही होती है, एक्शंस हो रहे होते हैं, जहाँ पर आप सोचते हैं। एक्चुअली ये स्क्रीन होती है आपके माइंड की, जहाँ पर हर चीज़ बन रही होती है, जो कॉन्शियसली आप अपना थॉट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया जिस पर आपको काम करना है, जो कि आपका इंटेंटेड टास्क है, तो वो सेंटर में होता है जिस पर आपकी सारी फोकस की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन आसपास की कुछ और चीज़ें जो आपके इस मेंटल स्पेस में आ जाती है, उस ग्राउंड को एब्जॉर्व कर लेती है, यहाँ पर कंजेशन कर लेती है, तब आपकी जो एनर्जी है और जो आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ है और जो आपकी मेंटल एनर्जी है, जो आपका फोकस है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो साइड में चीज़ें आ जाती है उनको हटाना है। दैट इज व्हाट इज मेंटल स्पेस में जो हो रहा है डिस्ट्रैक्शन। ऑल राइट, तो अब समझते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं। वाई डू वी गेट डिस्ट्रैक्टेड? देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो होता है डिसमेंटल होना, बदलना, चीज़ों को चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ चेंज होता है। देखिए, यहाँ पर और एवरीवेयर चेंज इनएविटेबल है। आप उसको चाह सकते हैं, नहीं चाह सकते हैं। आपके पास बस इतनी चॉइस है, क्या वो चेंज आप करना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आपके हिसाब से है या नहीं, बस इतना। तो चेंज तो इनएविटेबल है। और चेंज होने की प्रोसेस, क्योंकि जब भी कुछ चेंज होगा, कुछ टूट रहा होगा और कुछ नया क्रिएट हो रहा होगा किसी डायरेक्शन में, थोड़ा थोड़ा करके या ज़्यादा है, बट हो रहा होगा। ये प्रोसेस ही होती है पेनफुल। चाहे आपको पढ़ना है, सीखना है, कुछ रनिंग पे जाना है, वॉक लेनी है, कुछ भी करना है, एवरी एक्शन इज ए चेंज। सो जो भी चेंज है उसमें पेन होना इनएविटेबल है। तो यही होता है हमारा पेन की प्रोसेस में अपने आप को बदल लेना। सो हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है चीज़ों को अवॉइड करने की, पेन को अवॉइड करने की। क्योंकि जब आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि फोकस आप इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उसको समझ सकें। समझना भी एक चेंज है। तो जब ये चीज़ होती है तो आपके मेंटल जो स्पेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगता है जब आप चेंज पर, किसी पर काम करते हैं। तो उस मोमेंट पर क्या होगा, आपका माइंड उस पेन को अवॉइड करना चाहता है जो कि चेंज के कारण हो रहा है। क्योंकि जब भी माइंड को ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे उसको लॉफ्टी फील होगा, ईजी फील होगा, जहाँ पर वो इनर्शिया में जा सकता है, वो कोशिश करेगा इस चेंज को छोड़कर वापस से कंफर्टेबल स्टेट में जाने की। और वो क्या हो सकती हैं, आपके डिस्ट्रैक्शंस। सो दैट्स वाई आपका जो माइंड है उस मोमेंट पर चूज करता है कि जो मेरा सेंट्रल आइडिया था, जिस पर मेरा मेंटल स्पेस में काम चल रहा था, उसे छोड़कर मैं अपना फोकस इन चीज़ों पर दे दूं। क्योंकि इंटेंस होना किसी भी चीज़ में, जो आपकी सेंट्रल आइडिया था उस पर इंटेंस होने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो बाकी चीज़ों पर वो फोकस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ताकि उस इंटेंसिटी से अपने आप को बाहर लेकर आ सके आपका माइंड। दैट्स वाई वो चूज करता है, यस, वो चूज करता है डिस्ट्रैक्टेड होना उन सारी चीज़ों की जो भी साइड में आ जाती हैं। कोई बाहर फ़ोन बजा, आपका मन किया कहीं जाने का, घूमने का, अचानक से किताब बंद करके मोबाइल चलाने का, टीवी चलाने का, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जितनी भी आसपास में आती हैं, जो साइड में होती है,
आपका जो मेंटल स्पेस में चीज़ थी, वहाँ से आपका माइंड कोशिश करता है जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव था उसे हटाकर दूसरी चीज़ों पर जाने की, क्योंकि ये आपकी चॉइस बनाता है उस पेन को अवॉइड करने के लिए। दैट्स वाई आपका माइंड चूज करता है डिस्ट्रैक्टेड होना। नाउ बिकॉज ये चॉइस है, और क्योंकि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी हैबिट बन जाती है। नाउ अब आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन आपकी पार्ट है, आपकी लाइफ का हिस्सा ही है, तो अब आपको लगता है कि आप इनको हटा नहीं सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि डिस्ट्रैक्टेड होना आपकी एक चॉइस है, तो आप ये समझ सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड ना होना भी एक चॉइस है। क्योंकि अगर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्टेड होने की, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट ना होने की, एंड दैट इज अटेंटिव रहना, फोकस्ड रहना। तो जस्ट आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। एवरी टाइम यू फील डिस्ट्रैक्टेड, मेक श्योर कि यू आर मेकिंग ए चॉइस, ए कॉन्शियस चॉइस। क्योंकि जब आप अपने आप को इस समय देंगे कि हाँ मैं चॉइस ले रहा हूँ, उस मोमेंट पर क्या होगा, अब आपका माइंड आपको एक बेहतर चॉइस बताएगा कि हाँ मुझे अपने इंटेंटेड टास्क पर काम करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इतनी जब आप अपने आप को फ्रीडम दे देंगे, तब आपकी जो चॉइस है वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगी, और धीरे धीरे करके आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो हटने लगेगा। तो ये आपके सामने एक चॉइस है कि आपको उस स्थिति में जो उस पर फोकस कर रहे थे उससे भाग कर किसी दूसरी चीज पर जाना है, या फिर डिस्ट्रैक्ट ना होकर जो आपका इंटेंटेड टास्क था उसी को कंप्लीट करना है। सो दिस इज ए चॉइस। नाउ अब अपने आप के जो डिस्ट्रैक्शन है उसको ही आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी अटेंशन को बिल्ड करने में। देखिए, वी मेक यूज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अटेंशन। कैसे? सबसे पहले आपको ये समझ आ गया है कि ये एक चॉइस है। अगर ये चॉइस है डिस्ट्रैक्ट होना, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट ना होने में भी। एवरी टाइम जब भी आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप प्रैक्टिस करें कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। 10 बार आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आया, आपने प्रैक्टिस की एवरी सिंगल टाइम कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने कॉन्शियस चॉइस बनाई। यही चॉइस जब आप रिपीटेडली बनाते रहते हैं, तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अटेंशन की तरफ, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्ट ना होने को, और अपनी जो आइडेंटिटी है डिस्ट्रैक्ट ना होने की जो बनाना चाहते हैं वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगती है। एंड दैट्स हाउ आप अपने जजमेंट्स बनाते हैं। सो दीज आर द वेज कि आप चूज करते हैं डिस्ट्रैक्ट ना होना। ऑल राइट। जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है डिस्ट्रैक्शन की, अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है, रिकॉग्नाइज दैट। और उसके बाद समझिए कि अब मुझे क्या करना है। क्या मुझे अपनी प्रैक्टिस जो है डिस्ट्रैक्टेड होने की करनी है कि नहीं होने की करनी है। दिस इज द जजमेंट यू मेक। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन उतने दूर होते रहेंगे। और जब भी आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, चूज करें अपना काम करना, तो टेक इट एज ए माइक्रोविन, क्योंकि ये आपको बूस्ट करेगा, आपके डोपामिन लेवल को बढ़ाएगा। जितनी माइक्रोविन्स आप इकट्ठी करेंगे, तो अपने आप को बताइए ग्रेट, मैंने अभी एक डिस्ट्रैक्शन को हटाया है, ग्रेट मैंने उसको प्रैक्टिस किया है अटेंशन की तरफ ले जाने के लिए, ग्रेट मैंने एक माइक्रोविन इकट्ठा की है, आज के दिन में मैं बेहतर कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ यू बिकम एन एटॉमिक लर्नर। वही हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर समझकर आगे बढ़ने की, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अटेंशन को लेकर आने की। ऑल राइट। नाउ अब आप डिस्ट्रैक्शन क्यों है आप समझ गए हैं, वो एक चॉइस है ये भी आप समझ गए हैं, और उस चॉइस के बिहाफ पर आप समझ गए हैं कि अब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को डेवलपमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, लिस्ट आउट करते हैं कि आपके सामने कौन कौन सी चॉइसेस होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पर आपको चॉइस बनानी पड़ती है। सो डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ मैंने कोशिश की है आपके सामने उनको लिस्ट आउट करने की, और इनसे अलग भी आपको जो लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो आपको उनको भी लिस्ट आउट करना है। याद रखिए डिस्ट्रैक्शंस कोई चीज़ फिक्स नहीं है, बस उनका उनका सही से यूज ना कर पाना उनको डिस्ट्रैक्शन बना देता है। देखते हैं अभी, जैसे आपकी सराउंड की नॉइज़ है, आसपास के एरिया की नॉइज़ है, कहीं पर कुछ गाने बज रहे हैं, कुछ बाहर कुछ चल रहा है, लोग गाड़ी आ जा रही है, ऐसी कुछ भी चीज़ें जो बज रहा है बाहर जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो एक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हुआ, ये बहुत विजिबल है, बहुत ईजी है। दूसरा है कि डिस्टर्ब्ड है लोकेलिटी, घर में कोई और चीज़ें चल रही हैं, पड़ोसी में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपकी डिजिटल डिवाइसेस जो आपके लिए बेहतर काम कर सकती थी,
करती हैं, बट उनका ओवर यूज अब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपको यूज करने लगे हैं, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन है। तो उनको हटाना। सोशल मीडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसको ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो अगेन हैबिट हो जाती है। हैबिट मतलब अब आपका कंट्रोल नहीं है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे या ना करे। आपने चॉइस नहीं बनाई, ऑटोमेटिक वो हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली आप उनको वहाँ पर आने दे रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप हटा सकते हैं थ्रू अ चॉइस। फ़ोन कॉल्स, फ़ोन कॉल्स ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, बट क्या वो कितना करना है ये इस पर भी डिपेंड करता है। ये आपके डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपकी स्टडीज़ में जो आपको दूर कर रहे हैं आपके गोल से। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास ऐसे हैं जो हमको लगेगा नहीं कि वो डिस्ट्रैक्शन है, इसी कारण हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको हटा नहीं पाते। तो ऐसे बहुत से डिस्ट्रैक्शन है जो डिस्ट्रैक्शन इन डिसगाइज है। कैसे? जैसे अभी कोई कॉल आ गया है, आपके सामने कॉल है, तो हो सकता है आपको लगे कि यार बात करनी ज़रूरी है, बट ध्यान से एक बार और सोचिए, क्या अभी बात करनी ज़रूरी है? क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता अभी के लिए? वो क्या सोशल मीडिया का इतना यूज ज़रूरी है कि नहीं? बार बार वॉशरूम जाना, घूमना, टहलने के लिए ऐसे ही, क्या वो ज़रूरी है? किस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। पढ़ाई के नाम पर या न्यूज़ के नाम पर क्या आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? जो चीज़ आधे घंटे में हो सकती थी, क्या उसको 2 घंटे तक स्ट्रेच कर रहे हैं आप? ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आपके इमोशंस, आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं, वो भी आपके सामने एक डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं सैड हूँ, मैं क्या करूँ? मैं एंग्री हूँ, मैं क्या करूँ? बट अगेन, ये भी आपके कंट्रोल में होते हैं, बट आपको धीरे धीरे करके इनको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि क्या ये वाकई नेचुरली भी हो रहा है या फिर मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। थिंक लाइक दिस। तो ये भी आपके डिस्ट्रैक्शन हैं जो ऑटोमेटिक कहीं के भी इमोशंस आपके सामने आ जाते हैं। आपके रिलेटिव्स हमने बात की थी, उनका ज़्यादा इंटरेक्शन आपकी स्टडीज़ में लेकर, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप बीच में ब्रेक्स लेते हैं, हमने ABC कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपकी पावर को बढ़ाने के लिए, A फॉर अप्रिशिएशन, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्यूरियोसिटी। तो उसमें जो ब्रेक्स थे, क्या वो ब्रेक्स आप ज़्यादा लंबे तो नहीं बढ़ा रहे हैं? पढ़ाई के बीच में जो हमको छोटे छोटे ब्रेक लेने थे उनको ज़्यादा बढ़ा तो नहीं रहे हैं कि आप 5 मिनट की बजाय 10 मिनट कर दिया? वो 5-5 मिनट के जो ब्लॉक आप इधर से उधर कर दे रहे हैं, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। रिकॉग्नाइज दैट। कुछ ऐसा कंटेंट जो आपको एक बार देखकर काम चल सकता था, बट आप उसको लगातार देख रहे हैं, 2-3 बार देख रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैच देख रहे थे, क्रिकेट मैच, ओके फाइन, एज ए हॉबी आपको देख लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्या उसको वापस रिपीट में फिर देख रहे हैं? क्या उसी की न्यूज़ वापस देख रहे हैं? क्या उसी के बार बार शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं? नाउ दिस इज द रिपीटेशन ऑफ दैट टास्क, दैट्स कंज्यूमिंग ऑफ द मैच। तो ये आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपको लगा कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपने अपना समय खराब किया। कई बार ऐसा आप अपनी स्टडीज़ में भी करते हैं। कैसे? कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, अब आपने यहाँ से पढ़ लिया, वो कर लिया, मैथ्स के क्वेश्चन थे, दूसरी बुक से भी सेम क्वेश्चन, एक और बुक से सेम, 3-3 4-4 बुक से सेम क्वेश्चन, दिस इज नो पॉइंट। बेहतर होगा अब एक को अच्छे से करें, उसके बाद दूसरे कंटेंट पे 5 कंटेंट के बजाय 1 या 2 कंटेंट पर रखें। अदरवाइज आप ज़्यादा चीज़ें करने के चक्कर में अपना ज़्यादा समय खराब करेंगे और आपको लगेगा कि आप प्रोडक्टिव हैं, बट आप सिंपली बिजी हैं विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप एक ही टास्क को विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट रिपीट कर रहे हैं जिसमें आप दूसरी चीज़ कर सकते थे। सो ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। दूसरा डिस्ट्रक्शन क्या है कि जब आपको चीज़ें हार्ड लगने लगती हैं अचानक से, तो आप स्विच कर देते हैं। मतलब अभी आपने जर्नी स्टार्ट की थी, मैथ्स कर रहे थे लेट्स से, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ कि आपको लगा ये टफ है, तो उसको वहीं छोड़ दिया और दूसरा सब्जेक्ट करने लगे। अगली बार आपको मैथ्स पे फिर आना है, आप फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर हार्ड वो टाइम आएगा। अगर आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो ये वाली जो जर्नी है आपको बार बार ट्रैवल करनी पड़ रही है उसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ये दूसरे और सब्जेक्ट में भी एप्लीकेबल है, बट द थिंग इज कि आप उसको टास्क को रिपीट कर रहे हैं फॉर नो रीजन। तो दैट इज ए डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओवर थिंकिंग डिस्ट्रैक्शन है। आप इतनी बार चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे, अपने माइंड में इमेजिन करते रहेंगे जो चीज़ अभी नहीं हुई है, जिसके इतने सारे आउटकम्स नहीं होने वाले हैं, बट आप सोचते रहेंगे। ओवर थिंकिंग से क्या, अभी का समय जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आप डिसहार्ट और डिस्करेज हो रहे हैं। सो दिस इज ए डिस्ट्रैक्शन, फिर आपको वही आपके सैडनेस और लूप में फंसा देगा आपको ये। फ्यूचर के और रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचना अगेन डिस्ट्रैक्शन है। कंपैरिजन करना डिस्ट्रैक्शन है। सेल्फ डाउट में फंसना डिस्ट्रैक्शन है।
लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये डिस्ट्रैक्शन है, इनको भी हटाना है थ्रू अ प्रोसेस। फैमिली और फ्रेंड भी कई बार डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या उस वक्त उन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं, क्या उनको कितना डिस्टेंस। आपको अपने दिन में उनका फिक्स टाइम रखना होगा, उनको साइड में रखना होगा। हर वक्त वो आपके लिए इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। कारण सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होना। आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सुबह से शाम तक आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपने खुद क्रिएट किया है। अननेसेसरी ईटिंग, दैट इज ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने वाले थे, कुछ काम करने वाले थे, लेकिन अब आप अपने आपके स्टमक को भर रहे हैं बार बार फॉर नो रीजन, तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर लिथार्जी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहेगा तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी अटेंशन की। तो ये डिस्ट्रैक्शन जितना होगा ये आपने क्रिएट किया, और ये आपको लगता है कि ज़रूरी था, बट नहीं, ये डिसगाइज था। स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका हार्ट ब्रेक, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं। कोई चीज़ आपने कंप्लीट नहीं की, अब आपको उसके बारे में रिग्रेट या सोचते रहना, ये भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन है। छोटे छोटे गैप्स एवरी नाउ एंड देन यहीं पे लेना देना, कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे थे बीच में, चलो एक बार घूम आते हैं, इस तरह की डिस्ट्रैक्शन। आप अपने ब्रेक्स को बढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें। तो आपके आसपास सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम ये है कि आपके जितने डिस्ट्रैक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको ध्यान देना है कौन सी चीज़ एलिमिनेट करी जा सकती है। इसका सिंपल तरीका है कि आप सोचिए, अगर इसको ना किया जाए तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, अगर नहीं तो इट्स ए डिस्ट्रैक्शन, तो उसको हटाइए। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अपने पहले डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, मोस्टली वो जो कि डिस्ट्रैक्शन इन डिसगाइज है। ऑलराइट, सो नाउ अब हमको देखना है उनको एलिमिनेट, अवॉइड या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को। देखिए, हर एक चीज़ जो भी आपके आसपास है, जो एक वक्त पे डिस्ट्रक्शन है, दूसरे वक्त पे डिस्ट्रक्शन नहीं भी हो सकती है। बात यह है कि उसका बैलेंस में होना। अगर आपको किसी चीज़ का यूज कंप्लीटली नहीं पता, उसका ओवर यूज डिस्ट्रक्शन है, अंडर यूज भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट उसका एक प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करना जरूरी है। आपका जैसे मोबाइल है, आपके लिए बहुत सारे काम करता है। आपकी एजुकेशन है, आपका इंटरेक्शन है, सोशल मीडिया भी है, लोगों से कम्युनिकेशन है, और आपका नॉलेज का सोर्स भी है। बट जब ये ओवर यूज होने लगता है, जब आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये इंटरफेस इंटरफेयर करने लगता है, तब ये डिस्ट्रैक्शन है। नाउ दिस इज द पॉइंट आपको समझना है कि बेसिकली प्रॉब्लम है कि आपकी जो चॉइसेस हैं, क्या वो बना रहे हैं, क्या आप चूज कर रहे हैं, डू यू हैव द फ्रीडम। अपने आप को वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है कि आप चूज कर सकते हैं। नाउ यू हैव दैट चॉइस, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या इसका कितना यूज है। तो आस्क योर सेल्फ, एवरी टाइम देर इज अ डिस्ट्रक्शन, आस्क योर सेल्फ कि क्या ये वर्दी है, क्या मुझे इसमें काम करना है, क्या मुझे अभी इसमें समय देना है। जब आप दो तीन तरह के क्वेश्चन उस मोमेंट पर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जो आपकी कंपल्सन थी कि यार मुझे ये फ़ोन अभी उठाना ही है, मुझे अभी सोशल मीडिया रील्स देखनी है, या फिर और जो अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन थे, एक दो बार जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे उस मोमेंट पर, तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है उनको मिनिमाइज और एलिमिनेट करने का, अपने डिस्ट्रैक्शंस को। नाउ एवरी टाइम देयर इज ए डिस्ट्रक्शन, और बहुत सारी चीज़ें दिन में जो भी होती है, तो उसको हटाने के बाद अपनी माइक्रो विंस को काउंट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करेंगे अपने कंट्रोल को ओवर चॉइसेस, और जो चॉइस बनाएंगे वो डिस्ट्रक्शन से दूर करने के लिए होगी। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब आपको देखना है कि आपके जो आसपास में हैं, गोल्स हैं, जो आपके प्रोसेस हैं, वो आपको डिफाइन हो जाए। देखिए, जब तक आपके पास एक प्रोसेस नहीं होगी ना, एक चॉइस नहीं होगी कि मुझे किस लिए करनी है चीज़ें, आपके पास एक डिफाइंड पर्पस नहीं होगा, तो हर बार आप डिस्ट्रैक्ट ईजिली हो सकते हैं। अगर आपको क्लियर है आपका पर्पस, आपके गोल्स क्लियर हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म गोल होगा उसी को शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जब आपके क्लियर होंगे, जब आपको पता होगा कि आज के मेरे क्या क्या टास्क हैं, जब आपके सामने ये चीज़ें होंगी, तो जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली थोड़े डिस्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि आपका फोकस रहेगा उन शॉर्ट टर्म गोल्स पर जो आज के हैं। हमारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हमको इसलिए कर लेती हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो हमारा टास्क है वो भी समय पे है, थोड़ा टाइम है उसमें, बीच में हम कुछ और चीज़ें कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जब आप उनको शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और आज की एक्टिविटीज़ क्या है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो अपने डिफाइन करिए अपने शॉर्ट टर्म्स गोल, और प्रैक्टिस करिए इस हैबिट को
अटेंशन की, कि आपका जो अटेंशन है जिस पर आपको काम करना है, वो आपका जो मेंटल स्पेस था उसके सेंटर में आपको काम करना है, जिस पर जो आपका इंटेंडेड टास्क है। बाकी जो डिस्ट्रक्शन का साइड के एरिया है उनको हटाने की प्रैक्टिस करनी है थ्रू अ चॉइस। ऑलराइट, तो आज अभी तक हमने ये समझा कि जो आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप हटा सकते हैं थ्रू अ चॉइस। पहले अपने आप को फ्रीडम दीजिए कि मेरे पास चॉइस है इन सब चीज़ों को हटाने की, देन वी कैन वर्क अपॉन इट। ऑलराइट, तो दिस इज द सिंपल थिंग। नाउ अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को हैबिट में कैसे लेकर आना है, इसको प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, सो हियर इज द टू डू फॉर द डे। गेट योर सेल्फ ए स्टेबल कंडीशन डिस्ट्रक्शन फ्री प्लेस टू स्टडी एट। देखिए, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आपको फोकस्ड काम करना है, वो एरिया डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए एक्सटर्नल नॉइज से भी। और बहुत सारे जो गार्बेज आप अपने आसपास रखते हैं, आपकी टेबल, आपका जो बेड है, ये ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने एक्स्ट्रा होंगी उतना ही स्पेस आपका मेंटल स्पेस में भी भरा रहेगा। उसको आपको क्लियर रखना है, खाली रखना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ऑर्गेनाइज करिए अपने रूम को, अपने स्टडी एरिया को, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि आप स्टडी करेंगे कंटिन्यूसली और धीरे धीरे जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करेंगे। जब अपने आप से एक प्रॉमिस स्टार्ट करेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉमिस योर सेल्फ। ऑल राइट, काउंट करिए अपनी जो माइक्रोविन्स हैं, कैसे जब भी आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। ऑल राइट, और ब्रेक्स एम्प्टी लीजिए, फोकस करिए अपने उस काम पर इंस्टेड ऑफ जो डिस्ट्रैक्शन है। तो आपका फोकस ये नहीं है कि मुझको डिस्ट्रैक्शन हटाना है, आपका फोकस है कि मुझे जो काम करना है वो करना है, बस उसी को मैग्नीफाई करना है। डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ओके, और कैसे? मेकिंग ए चॉइस। एवरी टाइम जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आए कि डिस्ट्रैक्ट होने वाली कोई समस्या आ जाए, आपको लगे, पहली बात तो ये है कि रिकॉग्नाइज करिए कि हाँ, ये मोमेंट है जहाँ पर मुझे चॉइस बनानी है, ये एक डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है जहाँ पर मैं चॉइस बनाकर इसको हटा सकता हूँ। और सोचिए और आस्क करिए अपने आप से क्वेश्चन कि क्या मेरे टाइम की वर्दी है, इज इट वर्दी ऑफ माई टाइम, कि क्या मुझे यहाँ पर समय लगाना चाहिए इस चीज़ पर, क्या मैं यहाँ पर बिजी हूँ कि प्रोडक्टिव हूँ। सपोज करिए बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आता है और आप उसको चूज कर लेते हैं, तो वहां पर आप बिजी तो नहीं हैं या प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो मेक श्योर कि इस तरह का क्वेश्चन अपने आप से करिए एवरी टाइम जब आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए। जब भी आप अपने आप को चॉइस देंगे, जब भी आप अपने आप को चॉइस देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक बेहतर चॉइस बनाएंगे। डिस्ट्रैक्शन आते ही इसलिए हैं क्योंकि आप अपने आप को चॉइस देने की फ्रीडम ही नहीं देते। और बहुत से डिस्ट्रैक्शन डिसगाइज में आते हैं, वो लगता नहीं है डिस्ट्रैक्शन है पर वो हैं। दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल, और आप अपनी स्टडीज़ में इनको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। सो आज हमने देखा समझा कि पहले आपको जनरल राइटिंग जो करनी है मॉर्निंग 5 मिनट एंड नाइट में 5 मिनट, वो। दूसरी चीज़, डिस्ट्रैक्शंस के लिए आप हमेशा अपने आप को अटेंटिव रखिए कि हाँ, मैं उसको हटा सकता हूँ। अपने आप को फ्रीडम दीजिए कि मैं उसको चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। दैट्स हाउ आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे अपने डिस्ट्रैक्शन को, और फिर धीरे धीरे करके हम उनको एलिमिनेट और ख़त्म भी कर देंगे। सो आज के लिए आपके लिए ज़रूरी है बस अपने डिस्ट्रैक्शंस क्या है उनको चूज करिए, उनको देखिए कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है, लिस्ट आउट करिए। कुछ मैंने लिस्ट आउट करे हैं, कुछ आपको भी लिस्ट आउट करने हैं अपने लिए। ये जो एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है, इसमें ज़रूरी है आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हम अगले 20-21 दिन में बहुत सारी चीज़ें लिस्ट आउट करेंगे और अपने लाइफ में लेकर आएंगे, क्योंकि चेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थोड़ा पेनफुल होगा क्योंकि आप काम करेंगे, लेकिन लर्निंग होगी, और एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगी प्रोसेस, उसके बाद ये ऑटोमेशन में आ जाएगी। और एक बार ऑटोमेशन में आ गया देन मीन्स कि आपका एनर्जी लेवल पर काम हो रहा है, इमोशनल लेवल पर काम हो रहा है, फिर आपको मेंटल और फिजिकल लेवल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। थोड़ा थोड़े टाइम की वीडियोज इनको अच्छे से देखिए, जो एक्शंस हैं वो डेफिनेटली करिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, धीरे धीरे कर हम स्मॉल चीज़ों में प्रैक्टिस करनी है। हमको वो 5 लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ और 5 एटॉमिक लर्निंग थी और 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ थी, उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं थ्रू दिस। ऑल राइट, तो आज हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मेक श्योर कि आप उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, थोड़ा सोचिए कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके सामने, क्या क्या चॉइसेस आप बना सकते हैं।
थोड़ा सोचिए, अपनी इस बात पर समय दीजिए। ऑलराइट, तो मैं आपको नेक्स्ट डे में मिलूंगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।